देखो तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में, और इसके साथ ही वेलकम है आप लोगों का गजब वड़ा पाव में। हाँ जी, तो आपको तो पता ही है कि मुंबई वाला जो महाराष्ट्रियन टेस्ट है, मुंबईया जो वड़ा पाव होता है ना, अब वो हमारे कानपुर में भी मिलने लगा है गजब वड़ा पाव में। तो फिलहाल अभी जो है 11 बजे वैसे हमारी शॉप की ओपनिंग का टाइम है, लेकिन हम 11 बजे ओपन नहीं कर पाते हैं। 11, साढ़े 11, सवा 11, कभी कभी पौने 12 हो जाता है। तो आज हम पौने 12 बजे अपनी शॉप पे आए हैं। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि सुमित का नाइट शिफ्ट ऑफिस भी रहता है, और हम यहाँ से भी ऑलरेडी इतना थक जाते हैं, क्योंकि अभी हमने अपने शॉप पे अपनी हेल्प के लिए, साइड हेल्प के लिए किसी भी को अपने साथ नहीं रखा हुआ है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही अपना ये गजब वड़ा पाव चलाते हैं, कस के मेहनत करते हैं और अपने कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट महाराष्ट्रियन टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन जो वड़ा पाव है वो खिलाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे कस्टमर आते हैं ना, उनको वड़ा पाव खा के मुंबई की, मतलब महाराष्ट्र की याद आ जाए। और ऐसा होता भी, हमारे कस्टमर आते हैं वड़ा पाव खा के, जैसा कि हमारे शॉप का नाम है गजब वड़ा पाव, तो खाने के बाद गजब बोलते भी हैं कि गजब मज़ा आ गया। तो मुझे और सुमित दोनों को भी बोल के जाते हैं कि भैया वड़ा पाव बहुत ही औसम है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है ना पौने 12 बजे अपनी शॉप पे आ चुके हैं। हम लोग हालांकि लेट हैं, आज भी कोशिश पूरी करती हूँ, और लेकिन लेट हो ही जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर भी, हमारे लिए भी बहुत सारा, मेरी मॉर्निंग पता है सुबह 4:30-5 बजे हो जाती है। तो सारे काम मैनेज करके, सारी प्रिपरेशन यहाँ की करके रेडी रख के, फिर मम्मी को हैंड ओवर करके तब मैं यहाँ पे आती हूँ। तो फिलहाल कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करना कभी बंद नहीं करनी चाहिए, फिर कोशिश हमेशा जो है ना कामयाब होती है। तो फिलहाल अभी हम लोग शॉप पे आ चुके हैं, और अभी जो है अपनी शॉप का पूरा सेटअप करेंगे। शॉप पे आने के बाद फिर यहाँ की क्या है, क्लीनिंग होती है, सारा सामान सेट होता है पूरा, क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो सब कुछ हमें अंदर सेट करके जाना पड़ता है। तो अभी पूरा यहाँ पे सेटअप करेंगे। और अभी तक तो अपने शॉप पे आके शॉप की जो क्लीनिंग होती है, झाड़ू और सामान सेट करना, वो सारा मैं और चौहान साहब मिलके ही करते थे। लेकिन अभी कल से जो है ना हमें यहाँ की क्लीनिंग के लिए आंटी मिल गई हैं। तो आंटी आके यहाँ का झाड़ू पोछा और सारी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सब आंटी कर देती है। तो इस काम से मुझे राहत मिल गई है, तो मैं और चीज़ों पे फोकस कर पाती हूँ उस टाइम में। तो फिलहाल अभी देखिए चौहान साहब ने सारा सेटअप करना शुरू कर दिया है, सामान सेट करना शुरू कर दिया है, चीज़ें बाहर लगा रहे हैं। मैं भी जो है ना सारा सेटअप करती हूँ अपने किचन का, अपने काउंटर का। तो ये सब चीज़ें जो है ना प्रॉपर इस तरीके से हमें रात में छोड़कर जानी पड़ती हैं। रात में हम पूरा किचन क्लीन करके और सारी चीज़ों को पूरा अच्छे से अंदर रख के तब जाते हैं। चलिए फिलहाल मैं किचन सेट हो रहा, बैक साइड में हमारा किचन, तो मैं अपना पूरा किचन सेट करती हूँ, और चौहान साहब पूरा बाहर का सेटअप देख रहे हैं। उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी, और तब तक हमारी आंटी आ जाएंगी यहाँ की झाड़ू पोछा की क्लीनिंग के लिए। और फिर यहाँ पे शॉप के ओपन होने के बाद कस्टमर का कुछ भी पक्का वो नहीं होता है कि कस्टमर तो आने ही लगते हैं। और हमारा जो मेन वो है कि हमारी शॉप से कोई भी कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हम किसी कस्टमर को, चाहे हम शॉप का ताला ही खोल रहे हो, हम कस्टमर को कभी बैक नहीं करते। हाँ, कभी रेयर हो गया कि जैसे कि आइटम, हम कुछ चीज़ें जैसे कि अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो उन चीज़ों के लिए मना करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम कस्टमर को कभी मना नहीं करते हैं। चीज़ें प्रॉपर उन्हें जो हमारे पास अवेलेबल है, हम अच्छे से उन्हें हैंड ओवर करते हैं। और नाइट का भी हमारा सिस्टम ऐसा ही है। तो फिलहाल हमारी शॉप का ओपनिंग टाइम, और क्या ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम है 11 to 11। तो फिलहाल चलिए अभी फटाफट पहले अपनी मैं ये पूरी जो शॉप है अच्छे से सेट कर लेती हूँ और रेडी कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल आधे घंटे की ताबड़तोड़ मेहनत है, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो आज हम लोग घर से नाश्ता करके भी नहीं आए हैं, जब देर हो रही थी तो हम लोग नाश्ता कर नहीं पाए। तो पहले पूरा अपनी शॉप का सेटअप करेंगे, और उसके बाद फिर हल्का फुल्का देखेंगे, कुछ नाश्ता कर लेंगे। तो फिलहाल चलिए लग जाते हैं कमर कस के अपनी शॉप को अच्छे से सेट करने में। सो गाइस, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट, अपने कैफ़े, अपने गजब वड़ा पाव में। तो बस यहाँ पे अभी मैंने पहन लिया है एप्रन, और फटाफट कमर कस के मैं और चौहान साहब दोनों तैयारियों में लग गए हैं। तो दोस्तों चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैं अपनी शॉप को, अपने गजब वड़ा पाव को हम दोनों मियाँ बीवी मिलके कैसे अकेले मैनेज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने अपनी हेल्प के लिए, अपनी साइड हेल्प के लिए किसी भी मेड को नहीं रखा है, ना किसी लड़के को, ना या लड़की को, कोई हमारे साइड हेल्प के लिए रहे तो हमने किसी को नहीं रखा
रखा है। हाँ, बस जब हम शॉप में आते हैं तो यहाँ की क्लीनिंग झाड़ू पोछा के लिए हमने एक आंटी जी को रखा हुआ है, जो कि 12 बजे आके यहाँ की क्लीनिंग साफ़ सफाई करके चली जाती हैं। तो शॉप पे आने के बाद सबसे पहले हम जो पाव, हमारे जो पाव होते हैं गज़ब वड़ा पाव पे, जो ये वड़ा पाव के लिए जो हम पाव यूज़ करते हैं, ये डेली हम ऑर्डर पे बनवाते हैं। तो सबसे पहले पाव लाके मैंने जो क्रेट है, सामने क्रेट रखी है पाव की, उसमें पाव सारे भर के रखे, अच्छे से लगा कर रखे। उसके बाद अब जो है यहाँ पे फ्रीज़र में कल जो है हम लोग जल्दी में चले गए थे, तो यहाँ पे कुछ पानी की बोतल हैं और कुछ बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की हैं, जो कि फ्रीज़र में जो है छूट गई थी, तो वो मैं फटाफट निकाल कर बाहर रख रही हूँ। और फ्रीज़र की भी सफाई मैं डेली आकर करती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से उसको भी साफ़ कर देती हूँ साफ़ कपड़े से। और यहाँ पे सामने चौहान साहब ने जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, जो ये ठंडी नहीं है, इनको ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखने के लिए दे रहे हैं। तो हमारे पास अभी एक ही डीप फ्रीज़र है और हमें अभी चिलर नहीं मिला है। तो हम दिन में क्या करते हैं, और एक फ्रिज में हमने घर वाला उठाकर यहाँ पे अपने शॉप पे रखा हुआ है। तो जो घर वाला फ्रिज है उसकी कूलिंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो बिल्कुल चिल्ड कर सके बॉटलों को। तो दिन में जब हम शॉप पर आ जाते हैं तो उस जो है घर वाले फ्रिज से बॉटल्स निकाल के इसमें फ्रीज़र में डाल देते हैं, ताकि बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की अच्छे से चिल्ड हो जाएँ। और जब रात में जाते हैं तो फ्रीज़र से सारी बॉटल निकाल के फ्रिज में सेट कर देते हैं, ताकि उनमें आइस ना जमे। तो ये जो बॉटल्स वगैरह जो है ना, इनको सेट किया। उसके बाद अभी किचन की अपनी डस्टिंग कर रही हूँ। किचन वैसे जब मैं रात में जाती हूँ ना, तो पूरा किचन अपना अच्छे से क्लीन करके, किचन की साफ़ सफाई करके, सारे बर्तनों की सफाई करके, पूरा साफ़ सफाई करके अच्छे से तभी मैं जो है घर जाती हूँ। क्या है ना, किचन को जो है कि दिन भर तो इसमें खाने के आइटम बनते रहते हैं, उसके बाद शाम को किचन कभी भी हमें, चाहे घर की हो चाहे शॉप की, कभी भी हमें जूठी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना कॉकरोच आ जाते हैं। तो किचन की डेली साफ़ सफाई मैं अच्छे से करके जाती हूँ। और अपनी किचन में वैसे भी, चाहे घर की किचन हो चाहे शॉप की, बिल्कुल शीशे की तरह चमका कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सुमित ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल हैं वो सेट कर रहे हैं और फ्रिज से निकाल कर फ्रीज़र में लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो है टॉप काउंटर की डस्टिंग में, उसकी क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे शॉप पे आने के बाद ना हमें 1 घंटा लगता है अपने शॉप को प्रॉपर अच्छे से सेट करने में। और शॉप के आने के बाद जो है ना, हम बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर अच्छे से जो है ना सेटिंग में लग जाते हैं। शॉप पे आने के बाद मन में ये हड़बड़ाहट रहती है कि जल्दी पूरी शॉप सेट कर लो, अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, सारा सामान सेट हो जाए और प्रॉपर किचन चालू हो जाए। क्योंकि शॉप खुलते ही कस्टमर का कोई टाइमिंग नहीं होता है आने का, कस्टमर किसी भी टाइम आ जाते हैं। और कभी कभी तो शॉप खोलते ही कस्टमर की लाइन लग जाती है, तो हम प्रॉपर चीज़ें भी अच्छे से सेट नहीं कर पाते, किचन भी सेट नहीं होती, तो फिर अंदर से अच्छा नहीं लगता है खुद को कि सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। और रेस्टोरेंट है, खाने पीने की जगह है, तो यहाँ पे साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। साफ़ सफाई मस्ट होती है, गंदगी अच्छी नहीं लगती। तो बस मैं आते ही सबसे पहले अपनी किचन की सेटिंग में, किचन के सामान के रख रखाव को ठीक करने में लग जाती हूँ। और उस दौरान जब कोई कस्टमर आता है तो सुमित जो है ना कस्टमर संभालते हैं, उनके ऑर्डर रेडी करते हैं। तो शॉप में एंट्री करने के बाद सबसे पहले तो जो शॉप के अंदर का सामान होता है उसको हम प्रॉपर बाहर अपनी जगह पर अच्छे से सेट करते हैं। और उसके बाद फिर खाने पीने का जो सामान है उसकी पूरी प्रिपरेशन करके रखते हैं, पूरा सामान अच्छे से सेट करते हैं, ताकि कस्टमर आए तो हम फटाफट ऑर्डर रेडी करके उन्हें दे सकें। तो बस किचन यहाँ पे सेट हो चुकी थी और बगल वाले अंकल जी का चाय का ऑर्डर आ चुका था। तो फिलहाल यहाँ पे अंकल जी के लिए चाय बन रही है। वैसे भी डेली भी हम जब अपनी शॉप ओपन करते हैं ना, तो शॉप ओपन करने के बाद फर्स्ट कस्टमर हमारे अंकल जी ही होते हैं। उनकी 2 चाय, बढ़िया अच्छी सी मसाले वाली चाय, और बोहनी हमारी वही कराते हैं। तो बस यहाँ पे सुमित चाय बना रहे थे। और ये देखिए हमारा गजब वड़ा पाव, जो कि विश्वकर्मा मंदिर के जस्ट बगल में है। तो बस यहाँ पे जो सारी सेटिंग थी वो सारी सेटिंग हो चुकी थी। और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए आंटी आ चुकी थी, लक्ष्मी आंटी, उनका नाम लक्ष्मी आंटी है। तो लक्ष्मी आंटी आ चुकी थी। मैं और चौहान साहब दोनों शॉप के बाहर खड़े हैं और लक्ष्मी आंटी अंदर शॉप के अंदर जो है झाड़ू लगा रही हैं। तो झाड़ू पोछा की क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का काम जो है शॉप पर चालू हो गया है। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बज चुका है दोपहर का 3:30। तो अभी फिलहाल 3:30 का टाइम हो रहा है। तो लास्ट व्लॉग सीन जहाँ से आपने देखा था कि क्लीनिंग वगैरह यहाँ की चल रही थी, तो क्लीनिंग होने के बाद फिर क्लीनिंग चल ही रही थी, फिर जो है कस्टमर आने लगे, तो फिर मैं किचन में लग गई अपना कस्टमर को ऑर्डर रेडी करके देने में। कुछ लोग लेकर जाते हैं तो कुछ लोग यहीं बैठ कर खाते हैं। तो फिलहाल अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले मैं फ्री हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है कि
थोड़ा सा रश कम हुआ, रिलैक्स हुआ, तो सोचा चलो अब कुछ प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल अपने यहाँ पे शॉप पे आके मैं अपने टाइम का जो यूज़ है वो कैसे करती हूँ, किस टाइम में क्या कैसे रेडी करती हूँ, तो आपको बताती हूँ। तो फ़िलहाल जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में तो फिलहाल मैं जब सुबह मॉर्निंग में आती हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमारी शॉप की क्लीनिंग होती है और सारे फर्नीचर का सेटलमेंट होता है, अंदर से बाहर तक पूरी साफ़ सफाई होती है, अच्छे से पूरी प्रॉपर चीज़ सेट करते हैं, अपनी किचन अच्छे से सेट करते हैं। उसके बाद फिर जो है कस्टमर वगैरह चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर रेडी करते हैं और उसके बाद फिर जो है कस्टमर आने लगते हैं। तो जैसे अगर मैं सेटिंग में लगी हुई हूँ तो चौहान साहब कस्टमर डील करते हैं, या चौहान साहब कुछ सेटिंग या कुछ भी काम कर रहे हैं तो मैं कस्टमर को डील करती हूँ। तो बस यहाँ पे और दोपहर में जैसे ही खाली होता है करीब 1-2 बजे के आसपास थोड़ा सा लोग कम हो जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में 11 बजे के आसपास, जैसे 11 साढ़े 11 पे तो हमारी शॉप खुलती है, उसके तो 1 बजे तक कस्टमर जो है ना ठीक ठाक आते हैं, अच्छे से आते हैं। उसके बाद फिर जो ये 1 बजे के बाद से 4 बजे तक का समय होता है ना, उसमें थोड़ा सा जो है लोगों के आने की वो जो है ना स्पीड कम हो जाती है, एक आता है एक जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि बीच में 2-3 घंटे कस्टमर नहीं आते हैं, और कभी कभी होता है कि आते भी रहते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। तो इधर जो है ना 1 बजे से 4 बजे तक के बीच का जो समय होता है ना, इसमें मैं तो कस्टमर को तो डील करती ही रहती हूँ, ऑर्डर रेडी करती ही रहती हूँ। तो हमें ऑनलाइन ऑर्डर भी आते हैं, हम अपना कस्टमर को विजिटिंग कार्ड देते हैं तो हम ऑनलाइन डिलीवर भी करते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर भी आते हैं, जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर आते हैं। और उसके अलावा जो हमारा ये बीच में समय बचता है ना 2-3 घंटे का, 4 बजे तक का समय जो होता है ना, इसमें फिर मैं क्या करती हूँ, टमाटर धनिया मिर्ची वाली जो हरी चटनी होती है वो हरी चटनी मैं शॉप पर ही रेडी करती हूँ, बिल्कुल फ्रेश ताज़ी ताज़ी घर से सारी प्रिपरेशन करके लाती हूँ और चटनी मैं यहीं पे रेडी करती हूँ। तो फिलहाल अभी जो है ना 3:30 बज रहा है और जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो ये जो है ना मैं घर से सारी प्रिपरेशन करके लाती हूँ। तो इसमें है बहुत सारी चीज़ें हैं, प्याज है, टमाटर है, धनिया है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है और खीरा है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो ये सारी मैं प्रिपरेशन घर से करके लेके आती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये बीच का समय होता है ना, इसमें मैं चटनी रेडी करती हूँ, गन पाउडर रेडी करती हूँ। तो ये सब रेडी करते करते बीच के जो 2-3 घंटे होते हैं पता ही नहीं चलता है, और इसी बीच के समय में 3 घंटों में समय निकाल के फिर मैं थोड़ा सा खाना वगैरह भी खा लेती हूँ, लंच भी कर लेती हूँ। क्या है, मॉर्निंग में कभी कभी तो घर से नाश्ता ठीक ठाक हो जाता है, पर कभी कभी नाश्ता करके नहीं आते हैं। तो फिलहाल आज लेट हो रहा था, तो आज तो मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता करके नहीं आए थे, तो फिलहाल अभी खाना भी नहीं खाया है। तो चौहान साहब गए हुए थे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए और बैंक के कुछ काम से, तो अभी शॉप पे अभी आ चुके हैं। अब मैं इनको घर भेज रही हूँ, अब ये घर जाएंगे और मम्मी ने घर पे बना रखा है गर्मा गर्म खाना, खाने में क्या है वो हमें नहीं पता, तो जब आएगा तभी पता चलेगा। तो ये खाना लेकर आएंगे तभी मैं खाऊंगी। उसके पहले सोच रही हूँ मैं कि ये चटनी वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना 5 बजे का जो टाइम होता है, 5 बजे के बाद से शाम का समय होता है, तो इस टाइम में लोगों को स्नैक्स चाहिए ही होता है, नाश्ता चाहिए होता है। तो 5 बजे के बाद से कस्टमर जो है आने लगते हैं और ऑर्डर ठीक ठाक अच्छे से डिलीवर होने लगते हैं। तो 5 बजे के बाद हमें समय नहीं मिलता है कि हम चाय नाश्ता खुद कर पाएँ, खुद चाय पी पाएँ, या जो है हम कोई चीज़ रेडी कर पाएँ, ख़त्म हो गई है तो, इसलिए उसकी प्रिपरेशन हमें दोपहर में ही करके रखनी पड़ती है। तो फिलहाल कभी कभी तो ऐसा होता है कि शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे जो चाय पी जाती है वो शाम वाली चाय हम बनाते हैं कस्टमर के लिए और ख़ुद भी पीते हैं। तो चाय लेकर जैसे ही बैठते हैं कस्टमर आने लगते हैं, तो वो हमारी चाय वैसे ही रखी रह जाती है, ठंडी हो जाती है। फिर 9 साढ़े 9 बजे पीने का नंबर मिलता है, कभी कभी नहीं भी नंबर आता है चाय पीने का, ऑर्डर रेडी करते करते घर जाने का समय आ जाता है। तो फिलहाल अभी ये बीच का समय है, चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट ना करते हुए इसको यूज़ करते हैं। और इस बीच के समय में बनाती हूँ मैं बढ़िया तीखी चटपटी हरी बिल्कुल फ्रेश अपने वड़ा पाव की चटनी, तो जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ और वो सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी भी हैं। तो फिलहाल चलिए सबकी प्रिपरेशन में जुट जाती हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें हरी चटनी में ऐड करती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो पूरा, उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं चटनी की जो रेसिपी है, मैं चटनी में क्या क्या ऐड करती हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर नहीं करूँगी। फिर कभी स्पेशल जो है वड़ा पाव की चटनी के लिए वीडियो बनाऊँगी, तो उस पर मैं वड़ा पाव चटनी की जो पूरी विधि होती है वो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी। तो फिलहाल चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और थोड़ा काम पे फोकस करती हूँ और अपनी चटनियों को वड़ा पाव की चटनी को रेडी करने में लग जाती हूँ, उसकी प्रिपरेशन करने में लग जाती हूँ। तो
फिलहाल यहाँ पे दोपहर का 2:30 बज चुका था और 2:30 बज रहा है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, अंदाजे से बता रही हूँ कि 2:30 ही बज रहा था। तो बस यहाँ पे जो है पूरी शॉप की क्लीनिंग हो चुकी है, लक्ष्मी आंटी साफ़ सफाई करके जा चुकी हैं, पूरा किचन प्रॉपर सेट हो चुका है। और अब दोपहर में जो टाइम बचता है, जो दोपहर में जो है कस्टमर कम आते हैं, कस्टमर आते हैं 5 बजे के बाद से कस्टमर ज़्यादा आते हैं और 1 से जो 4 बजे के बीच का समय होता है ना, तो इसमें कस्टमर आते हैं, लेकिन जैसे सिंगल कस्टमर आए, 2 आए, खाए और चले गए। और शाम को ज़्यादा कस्टमर आते हैं, खाते भी हैं, पैक भी कराते हैं, तो शाम को थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। तो शाम की प्रिपरेशन में ये बीच का जो 2-3 घंटे का खाली टाइम होता है ना, इसी टाइम में मैं इसे सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। जैसे कि जो वड़ा पाव में जो मैं हरी चटनी लगाती हूँ, हरी चटनी बनाकर रख लेती हूँ, गन पाउडर बनाकर रख लेती हूँ और मिर्ची जो होती है हरी मिर्ची तल लेती हूँ। आपने देखा हरी मिर्ची को एक मिर्ची को साफ़ करके उसमें चीरा लगा के उसे सैलो फ्राई करके और उसमें नमक मिला के रखा जाता है, तो वो भी रख लेती हूँ। तो ये सारी तैयारियाँ हो गई हैं। इसके बाद अब मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। घर से खाना बनकर आया था, बेसन की सब्जी और चावल। तो यहाँ पे खाना खाते खाते कस्टमर आ गए थे, तो सबसे पहले खाना नीचे रख के कस्टमर को जो है एक वड़ा पाव रेडी करके दिया। उसके बाद फिर से मैंने अपना खाना ख़त्म किया और यहाँ पे उसके बाद फिर से कस्टमर आ गए थे और कस्टमर को मैंने वड़ा पाव रेडी करके दिया। तो वो जो है टेबल पर बैठकर वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ले रहे हैं। तो मैं इधर जो है तब तक जो ये हमारा ऑर्डर जाता है, जिसमें हमारे वड़ा पाव पैक होकर जाते हैं कस्टमर को, तो उसके ये पैकेट हैं जिन पे कि हम अपने दुकान के स्टैंप लगाकर भेजते हैं। इस स्टैंप पर लिखा रहता है गज़ब वड़ा पाव और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, कि अगर जो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें, ऑर्डर ऑनलाइन करना चाहें, तो वो सीधे मुझे इस लिफाफे पर लिखे हुए नंबर से देखकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज दुकान पे आने से लेकर आने के बाद तक मैं अपनी दुकान को, अपनी शॉप को, अपने गज़ब वड़ा पाव को कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे मिलके मैं और मेरे पतिदेव बिना किसी की हेल्प के हम दोनों अकेले ही गज़ब वड़ा पाव को संभालते हैं, चलाते हैं, सारा काम खुद अकेले मैनेज करते हैं। ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फिलहाल अपने खाली समय में 2-3 घंटे जो बचते हैं उनमें उस समय का मैं कैसे यूज़ करती हूँ, अपने काम को कैसे आसान बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया। और फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर किया है कि मैं अपने गज़ब वड़ा पाव कैफ़े को कैसे हैंडल कर रही हूँ। तो फिलहाल नया एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। हम मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चलिए इसके साथ ही आज का व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे गज़ब वड़ा पाव पे आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे गज़ब वड़ा पाव पे ज़रूर आइए, जो कि रामा देवी में विश्वकर्मा मंदिर के जस्ट बगल में है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।